चलिए, again good afternoon all of you. Let's start our class. Last lecture of motion. आज हम लोग होमवर्क डिस्कस करेंगे प्लस एक फुल रिवीजन करेंगे विद कहो, ठीक है। अक्षर एक्स्ट्रा क्लासेस मोशन में अरेंज, कम से कम दो से तीन एक्स्ट्रा क्लासेस अरेंज करेंगे, तभी मोशन का टेस्ट रखेंगे, ठीक है। अगले एक वीक के अंदर हम लोग फिजिक्स की एक्स्ट्रा क्लासेस काफी अरेंज करेंगे। ओके अक्षर, चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। क्योंकि अब चैप्टर खत्म हो चुका है तो हम लोग एक्स्ट्रा ट्रिक्स प्लस एक फुल ऑन रिवीजन प्लस एडिशनल क्वेश्चंस तीनों करने के लिए हम तैयार हैं, ठीक है। 3 सेशन तो एटलीस्ट अपने को चाहिए होगा बिफोर आवर फिजिक्स टेस्ट, ठीक है। बट वो रेगुलर शेड्यूल में नहीं होगा, वो एडिशनल होगा, ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, किसी को डाउट है क्या? क्वेश्चन नंबर 1, जस्ट रेज योर हैंड्स इफ एनी डाउट। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 किसी को डाउट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, ये थ्योरी का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थ्योरी का है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, बिल्कुल तरीके से सेकंड वी हैव टू प्रूव दैट। क्वेश्चन नंबर 3, एनीवन? 3 किसी को डाउट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 चेक किसने होमवर्क किया है। आज मैं ना क्लास का बैठूंगा कॉल करने के लिए, पेरेंट्स को कॉल करूंगा सीधे कि होमवर्क नहीं कर रहा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन इजी जरूर है। क्वेश्चन नंबर 6, क्लास में कराएं बिल्कुल, पर स्टिल अगर आपको डाउट है तो पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, सेवन का 1 श्रीजा ने पूछा है, बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन फॉर 2 मिनट्स। सिंपल सी बात है, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट का मतलब क्या होता है? यू आपका 0 है, यू आपका 0 है पहला श्रीजा। एक्सेलरेशन कितना है? 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम कितना है? 2 मिनट्स यानी 120 सेकेंड। तो क्या v नहीं निकाल लीजिएगा? v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? u प्लस 80 नहीं हो जाएगा? क्वेश्चन तो बहुत इजी है, हो जाएगा। u कितना हो जाएगा? 0, a कितना हो जाएगा? 0.1, t कितना हो जाएगा? 120। क्या v आ रहा है क्या? 12 मीटर पर सेकेंड। श्रीजा, इज इट क्लियर? अभी क्लियर हुआ श्रीजा? एक गलती हुआ होगा, टाइम को आपने कन्वर्ट नहीं किया होगा। क्लियर है? 7 के फर्स्ट में डाउट था। अगला 8 में डाउट है। 8 में पूजा ने हैंड रेस किया है, समीर ने कहा 8 का सेकंड, दृष्टि ने कहा क्वेश्चन नंबर 8। देखते हैं, इलेक्ट्रॉन मूविंग विद वेलोसिटी यानी इनिशियल वेलोसिटी कितना है? u इक्वल्स टू है 5 into 10 to the power 4, enters into a uniform electric field and acquires a uniform acceleration। और एक acceleration कितना हो जा रहा है? 10 to the power 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, पहला पार्ट, calculate the time in which electron would acquire velocity double of its initial velocity।
यानी बोल रहा है टाइम बताओ जब मेरी फाइनल वेलोसिटी जो हो वो इनिशियल वेलोसिटी के डबल हो जाए। डबल होने का मतलब कितना? 10 into 10 to the power 4 meter per second. Is it clear to all of you? पूजा, तो अगर मैं बोलूं v इक्वल्स टू क्या होता है? u प्लस ए टी। u कितना है? 10 into 10 to the power 4 equals to 5 into 10 to the power 4 plus a into t। क्लियर है क्या? क्या सॉल्व हो जाएगा दृष्टि? पूजा सॉल्व हो जाएगा क्या? ये तीनों में 10 टू दी पावर 4 है, तो 10 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 5 प्लस टी। तो टी आ जाएगा क्या? 5 सेकेंड। बोलिए। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? पूजा क्लियर है 8 क्वेश्चन नंबर? चलिए होमवर्क में जाते हैं। चलिए होमवर्क में एंटर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1, होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1। साकेत हैंड रेस किया, क्या डाउट है? बोलिए साकेत। ग्राफ इसमें बनाना है, यही पूछना। वही वाला ग्राफ बनाना है जो हमने आपको प्रूफ करके दिखाया था। यस सर, लीनियर ग्राफ। ग्राफ याद रही है वाला, ऐसे वाला? यस सर, यस सर, सर बस ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 का 2 बताना। s इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ये तो याद है ना, बताया था, डेरिवेशन क्लास का कराया हुआ क्वेश्चन है समीर। ये कैसे पूछ सकते हो? या बिल्कुल रिवीजन नहीं करते हो? समीर याद करिए, मैंने आपको ये बताया था कैसे इसको सॉल्व करते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। याद करिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। समीर ने, आशु ने पूछा है, सॉरी समीर, आशु ने पूछा। आशु 1 का 2 आपने पूछा है। आशु क्या ये क्लास में नहीं कराया था हमने? ये आपका u है, ये आपका v है, तो क्या ये वाला पोर्शन का एरिया ut हो जाएगा? इसका एरिया कितना हो जाता है? हाफ इंटू बेस। बेस कितना है? t इंटू हाइट कितना है? v माइनस यू। तो v माइनस यू इक्वल्स टू ए टी कह सकते हैं। तो कितना हो गया? हाफ ए टी का होल स्क्वायर। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो एरिया कितना हो जाएगा? ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इज इट क्लियर क्या? आशु इज इट क्लियर? 1 का 2। समीर क्वेश्चन नंबर 2 पूछा आपने। नहीं समीर, आपने 8 का 2 पूछा था। समीर आपने 8 का 2 पूछा था। हाउ मच डिस्टेंस विद द इलेक्ट्रॉन कवर इन दिस टाइम? भाई डिस्टेंस निकालना है तो s इक्वल्स टू नहीं लगा लेंगे, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बोलिए समीर। समीर हो जाएगा? होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 2, होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 2, एनीवन? क्वेश्चन नंबर 3, होमवर्क क्वेश्चन नंबर 3। कोई डाउट नहीं है इसमें? क्वेश्चन नंबर 4, श्रीजा ने 4th पूछा है। A train is traveling at a speed of 90 किलोमीटर पर। श्रीजा आपको दिक्कत वहां आ रही है जहां पे यूनिट कन्वर्ट करना पड़ रहा है। u इक्वल्स टू पहले क्या है? 90 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। 90 इंटू 5/18, 5 कितना हो जा रहा है? 25 मीटर पर सेकेंड। ये मेरा इनिशियल वेलोसिटी है।
ब्रेक्स को अप्लाई किया है तो आपकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जा रही है, रेस्ट में आ जा रही है, तो बॉडी v0 होगा। आपका एक्सेलरेशन जो है वो कितना है, -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। uva पता है तो क्या हम लोग s नहीं निकालेंगे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, 0 का होल स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर 625, 2 एक्सेलरेशन कितना, टू s कितना हो जाएगा, s इक्वल्स टू हो जाएगा, ये 0.5 इंटू 2 1 हो जाएगा, तो s इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 625 मीटर, माइनस माइनस कैंसिल। सृजा इज इट क्लियर क्या, सृजा इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 किसी को डाउट नहीं है? क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 समीर ने पूछा है। समीर ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये इस लेवल पे क्वेश्चन थोड़ा टफ है, ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है क्योंकि इस लेवल पे आपको काफी चीजें नहीं भी पढ़नी होती, लेकिन चलिए बताते हैं। मान लीजिए आपका डिस्प्लेसमेंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम है, तो s इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, k टाइम्स टी स्क्वायर। देखते हैं, तो अगर मान लीजिए कि अगर s अगर है तो मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे हम लोग। मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे, तो ग्राफ जो बनेगा वो क्या कैसा बनेगा, कर्व्ड बनेगा। इज इट क्लियर क्या, ग्राफ जो बनेगा वो कर्व्ड बनेगा। तो क्या इससे ये बात समझ में आ रही है क्या कि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ये एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। कैन यू प्रेडिक्ट क्या, इट इज ए नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बोलिए। अब समीर ने पूछा है सर ये कर्व्ड कैसे हो गया, मैं बना के दिखाता हूं, देखिएगा समीर। मान लीजिए आपका टाइम 1 है, तो s का वैल्यू कितना हो जाएगा, s1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, k इंटू 1 का होल स्क्वायर, तो k इंटू 1 हो जाएगा, k हो जाएगा। यहाँ पे तो 0 ही होगा। अगर 2 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 4k हो जाएगा। अगर 3 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9k हो जाएगा। तो अगर सबको कनेक्ट करें, अगर हम सबको कनेक्ट करें अगर, तो ग्राफ जो होगा वो कैसा हो जाएगा, ग्राफ जो होगा वो क्या हो जाएगा, कर्व्ड हो जाएगा। सबको कनेक्ट करेंगे तो ग्राफ जो होगा सब एक लाइन में लाइन नहीं करेगा, बल्कि क्या होगा, सब क्या होगा, एक कर्व्ड होगा। क्लियर है? इसीलिए कहते हैं हम लोग कि यहाँ पे हमारा वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगा, इसलिए इसको क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इज इट क्लियर क्या? रजनीश एंड्रस क्या, रजनीश गो अहेड। सर यहाँ पे S1 इक्वल टू की के बाद क्या लिखे हैं, के टी का होल स्क्वायर 1 का होल स्क्वायर। S2 में क्या होगा, S2 इक्वल टू क्या होगा, k इंटू 2 का होल स्क्वायर नहीं हो जाएगा, k इंटू 3 का होल स्क्वायर नहीं हो जाएगा। ठीक है, चलिए। एनीवन एल्स, कोई डाउट है क्या किसी और को, किसी और कोई डाउट है क्या इसमें? 6 आशु ने हैंड रेज किया, आशु गो अहेड। सर स्क्वायर ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है? इसमें फिर से सर स्क्वायर ऑफ टाइम इसमें दिया है इस क्वेश्चन में। स्क्वायर ऑफ टाइम का मतलब टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो रहा है, टी स्क्वायर। ठीक है, तो प्रोपोर्शनल टू टाइम नहीं है। अगर प्रोपोर्शनल टू टाइम लिखता है तो क्या लिखते हैं, एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, इट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, टी स्क्वायर। इज इट क्लियर? यस सर। क्वेश्चन नंबर 7,
क्वेश्चन नंबर 7, question number 7. Okay, question number 8. Question number 8. Question number 8. क्वेश्चन नंबर 8 में डाउट है खुशी, देखते हैं। बुलेट जो है, बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड, और बॉडी फाइनली रेस्ट में आ जा रहा है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट कितना है? तो आपको u पता है, आपको v पता है, और आपको s पता है, तो a नहीं निकाल लेंगे? क्या नहीं निकाल लेंगे? b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। v कितना होगा? 0 का होल स्क्वायर। खुशी, u कितना होगा? 20 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2। a कितना होगा पता नहीं। s कितना होगा? s होगा 0.1 मीटर। कितना हो गया? 2a इक्वल्स टू 400 माइनस है बाई 0.1। a इक्वल्स टू कितना आ रहा है? ये ऊपर 10 हो जाएगा, तो 2000 हो जाएगा। तो a इक्वल्स टू माइनस 2000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इज दिस क्लियर? खुशी, क्या क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर है सबको? समझ में आ गया? कोई बॉडी अगर किसी बॉडी में टकरा रहा है और धीरे धीरे स्लो होके क्या हो जा रहा है? रेस्ट में जा रहा है, तो u दिया हुआ है और v दिया हुआ है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। आशु ने हैंड रेज किया है, बाकी लोग? पूजा, साकेत, चलिए तनीषा, कुलसुम, वेरी वेरी मच। देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं। 2 stones are thrown upward simultaneously with speed u1 and with speed u2 respectively। ठीक है, मान लेते हैं कि मेरा एक्सेलरेशन दोनों केस में क्या लग रहा है? नीचे की तरफ g लग रहा है। दोनों में मेरा एक्सेलरेशन क्या लग रहा है? g लग रहा है, g लग रहा है। क्लियर है? तो अगर मैं इक्वेशन लिखूं, अगर मैं बोलूं कि वो अगर मैं बोलूं तो हाइट रीच बाय देम वुड बी इन द रेशियो हाइट। अगर हाइट की बात करें तो हाइट की खासियत क्या होती है? जब बॉडी धीरे धीरे जाता है तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है? स्लो होती है। एट मैक्सिमम हाइट मेरा वेलोसिटी क्या हो जाता है? 0। तो पहले वाले का हाइट मान लेते हैं h, और दूसरे वाले का हाइट मान लेते हैं h2, और यहाँ भी मेरी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जानी है? 0। इज इट क्लियर? ये v1 क्या हो गया? 0, और v2 भी क्या हो गया? 0। क्या क्लियर है कुलसुम? मैंने बोला कि अगर मान लीजिए इक्वेशन लगाना है तो क्या लिखेंगे? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2a। a कितना है? एक्सेलरेशन क्या होगा? माइनस g, क्योंकि नीचे की तरफ लग रहा है एक्सेलरेशन, इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना है? h1। क्लियर है? देखते हैं, v1 तो 0 हो गया, माइनस u1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 2g h1। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, क्या बन गया? 2gh1। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, ध्यान से देखिए। मैंने समीर बोला कि आप, एक सेकंड, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। मैंने बोला कुलसुम कि मान लीजिए किसी बॉडी को ऊपर इनिशियल स्पीड u1 से थ्रो कर दिया, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा, एट मैक्सिमम हाइट पे जब पहुंचेगा, इसका मतलब कि अब वो इससे ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मेरी वेलोसिटी कितनी हो चुकी है? 0। v1 क्या हो गया? 0। तो क्या इक्वेशन नहीं लगा लेंगे? b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। अगर गौर से बोलूं कि मेरा यहाँ पे एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या होगा? माइनस g होगा।
इज इट क्लियर? माइनस जी क्यू मैंने बताया था, जब बॉडी ऊपर जाती है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है, जब बॉडी ऊपर से नीचे आता है तो एक्सेलरेशन क्या रहता है? पॉजिटिव रहता है। इज दिस क्लियर? क्या तो क्या नहीं निकाल सकते हैं? a इक्वल टू माइनस जी, तो इक्वेशन लगा दिया, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, u1 स्क्वायर कितना आ गया? 2gh1। उसी तरीके से सिमिलरली सॉल्व करें तो u2 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2gh2। तो अगर मुझे कोई बोले, बोले कि u1 स्क्वायर बाई u2 स्क्वायर, u1 स्क्वायर बाई u2 स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा? 2gh1 बाई 2gh2। कैंसिल हो गया, कितना आ गया? u1 का होल स्क्वायर बाई u2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू h1 बाई h2। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या ये क्लियर है सबको? प्रूव हो गया क्या? समीर, इज इट क्लियर? कुलसुम, दैट्स इट फॉर टुडे। मैं आप लोग को इस चैप्टर के लिए कुछ एडिशनल क्लासेस अरेंज करूंगा बिसाइड्स आवर रेगुलर क्लासेस। अगले वीक नया चैप्टर शुरू करेंगे, फोर्स। और आज हम लोग कहूत करेंगे इस पूरे चैप्टर का। आज हम लोग इस पूरे चैप्टर का कहूत करेंगे, रिवीजन करेंगे इस चैप्टर को। सो लेट्स स्टार्ट आवर कहूत नाउ। अपने कहूत को शुरू करते हैं। समीर ने पूछा लास्ट पार्ट। समीर मैं अनम्यूट करूंगा अब आपको। आप मुझे बताओ कहाँ डाउट है समीर? समीर बोलिए, कहाँ पे डाउट हुआ? सर वो u1 का स्क्वायर बाई u2 का स्क्वायर इक्वल टू h1 का स्क्वायर बाई h2 का स्क्वायर कैसे है? क्या u1 की वैल्यू आपको आ चुकी है क्या? यस सर। u1 का होल स्क्वायर, क्या सिमिलरली u2 का होल स्क्वायर नहीं आ जाएगा क्या? बोलिए, सिमिलरली कैसे ना? यस सर। दोनों को डिवाइड करेंगे तो 2g कैंसिल नहीं हो जाएगा? यस सर। क्या बचेगा? h1/2 बचेगा। यस सर। ऐसे चलिए, समझ आ गया? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग एक कहूत करेंगे और देखते हैं कि कितना टॉपिक का रिवीजन है आप लोगों का। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट आवर कहूत सेशन। सबको स्क्रीन क्लियरली दिखाई दे रहा है? चलिए गेट रेडी टू ज्वाइन। मैं गेम पिन को लॉन्च कर रहा हूं। Everyone join Kahoot. Game pin is here 9645369। जल्दी ज्वाइन करें, विल हैव इंटरेस्टिंग सेशन। Still 20 more to connect.
अदिति फर्स्ट टाइम यू आर ज्वाइनिंग. अदिति एक काम करें, आप गूगल क्रोम पे जाइए और www.kahoot.it डालिए. अदिति आप गूगल क्रोम पे जाइए और www.kahoot.it डालिए. आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है ज्वाइन एट. अब उसमें आपको एक गेम पिन मांगेगा जिसको आपको क्लिक करना है. याद रखिएगा जूम पे आपको क्वेश्चन देखना है और रिस्पॉन्ड आपको कहूत पे करना है. जल्दी करने के पॉइंट्स मिलेंगे. Just go to www.kahoot.it. See question on Kahoot and respond. See question on Zoom and respond on Kahoot. Okay. Still 4 to 5 people still to join. Last 30 seconds बच्चों, जल्दी ज्वाइन करें. Aditya joined. Good. चलिए. Let's go ahead. Let's go ahead and start our session. Read the question carefully. ट्राई अगेन श्रीजा. पहला क्वेश्चन मल्टी सेलेक्ट है डबल पॉइंट का. चलिए. इसमें कौन सी चीजें मोशन को स्टडी करने के लिए जरूरी है? फर्स्ट क्लास याद करो. पहला क्लास में क्या पढ़ाया था? So we have most of people have responded. तो अभी तक very good. Aryan 5500 points एक बार में. आयुषी 5400. Dristit 5100. Very good. In 6000 points again. The wheels of a car which is going in straight path is undergoing which type of motion? Single correct है. Very good. 16 people have responded correctly. Next question. Type your answers. वर्ड सुना होगा, ज्यादा यूज नहीं करते बट सुना होगा वर्ड. स्ट्रेट लाइन मोशन को क्या कहते हैं? 2-3 नाम है इसके. Only 27 people could respond. रेक्टिलिनियर 12 लोगों ने सही आंसर दिया. वेरी गुड. गुड आर्यन. रजनीश, आयुषी. रजनीश यू मेड मिस्टेक. नेक्स्ट क्वेश्चन. ट्रू और फॉल्स? There is only one type of motion. नहीं पीयूष, वो ऑप्शन में डाला होगा पीयूष. स्पेलिंग में कहीं इधर उधर होगा. एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था. Excellent. 32 people have responded correctly. Very good, Aryan. Going strong. Rajneesh, Ayushi, very good. Question number 5. Which of the following depends on magnitude?
बट फिलिंग द ब्लैंक्स में मोशन लिखा होता है ना पीयूष, पीयूष सही कह रहे हो तुम, रेक्टिलिनियर ही होगा, मोशन नहीं लिख सकते ना। 10 लोगों ने सही आंसर दिया है इसका। बोथ ऑफ दीज, स्केलर वेक्टर दोनों में मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन एक में होता है सिर्फ। गुड अक्षर, वेरी गुड, मेड अ गुड जंप। वेलोसिटी लिखो ध्यान से, ठीक से क्वेश्चन को पढ़ो। लैंग्वेज थोड़ा इसका अजीब है। Seventeen people have responded correctly. बस ये प्रेजेंटेशन पूछ रहा था क्या प्रेजेंट कर रहा है उस ग्राफ में। डबल पॉइंट क्वेश्चन है, ध्यान से। Still few to go. 24 पीपल जब टर्न करते हैं तो हमारी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, डायरेक्शन चेंज हो गया, वेलोसिटी चेंज हो गया। 24 लोगों ने इसका आंसर सही दिया है। गुड, फर्स्ट पर्सन क्रॉसिंग 10,000 मार्क, आर्यन, मेनी ऑन द वर्ज क्रॉसिंग 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी? Only 20 people could respond correctly. Good, Ananya. Next question. How do you calculate speed? Excellent. 28 and 30 response already. Very good. 30 people have responded correctly. Next question. Double point question. Relation between speed, distance and time. ये तो बच्चों वाला सवाल है, जल्दी करो। ये तो जल्दबाजी में आधे लोगों ने गलत कर दिया होगा। लीजिए, 14 लोगों ने गलत किया इसको। गुड, अनन्या, अक्षर, समीर, सुशांत, वेरी गुड। Which line shows uniform motion? देखते हैं। Which line shows uniform motion? Twenty-one people have responded correctly. ग्राफ पहचाना था। Going to next question.
How is uniform motion depicted at a position time graph? यूनिफॉर्म मोशन को पोजीशन टाइम ग्राफ में कैसे शो करते हैं? यूनिफॉर्म मोशन में पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा होगा? सब पढ़ाया है, 3-4 लेक्चर ग्राफ ही पढ़ाया कल। लास्ट 30 सेकेंड्स, तो ज्यादा टाइम दे दिया वैसे। साकेत ने ध्यान नहीं दिया। 22 people have responded correctly। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगा, स्लोप पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, बट पोजीशन टाइम ग्राफ जब स्ट्रेट लाइन होगा तो उसका स्लोप कांस्टेंट होगा, और स्लोप कांस्टेंट होगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, और वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं। Which part of the graph is illustrating non-uniform motion? ग्राफ का कौन सा पार्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन शो कर रहा है? बहुत आराम से बता सकते हैं, पिछले क्वेश्चन के रिलेवेंस लेके। कौन सा पार्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन शो कर रहा है? Very good. 25 people have responded correctly. Excellent. Moving ahead. True or false? तो बच्चों वाला सवाल है। Four people have नॉन यूनिफॉर्म मोशन इम्पॉसिबल कैसे? बॉल को ऊपर फेंक दो हवा में, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, इम्पॉसिबल थोड़े है, बहुत इजीली अचीव कर सकते हैं। 24 people have responded correctly. Good, Sushant, Anish, very good. Next question. Non-uniform motion occurs in case of heavy traffic. बिल्कुल सही है, गाड़ी स्पीड स्लो करना पड़ता है। Good, we have many people above 15,000 points. 16th question. इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा? Circular motion is carried over a कैसे पाथ पे होता है? Last 5 seconds. We have 26 people saying false. बिल्कुल सही है। Anish, moving ahead, very good. Let get to next slide. ये तो इजी क्वेश्चन है, सबका सही होना चाहिए। अभी अभी किया था, रिपीटेड है तो। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। मोशन ऑफ बटरफ्लाई कैन बी डिस्क्राइब्ड एज।
9 people have responded correctly. बटरफ्लाई कैसे मूव करता है? क्या बटरफ्लाई वाइब्रेट करता है? क्या फ्लिप करता है? क्या अपने विंग्स को? कैसे स्ट्रेट और सर्कुलर मोशन हो जाएगा? डबल पॉइंट क्वेश्चन. Three people have responded correctly. Very good. Random motion. Random नहीं कहते हैं उसको वाइब्रेशन कह सकते हैं. डबल पॉइंट क्वेश्चन. The motion of a drawer table can be termed as excellent. Very good. आगे बढ़ते हैं. We are in the last 4 questions. जो last 4 questions. Acceleration. यूनिट पूछ रहा है सीधा सीधा. दिमाग क्या लगा रहे हो? सही आयुषी. वेरी गुड. ओनली 8 people have responded correctly. सब क्या कर रहे हो? एक्सेलरेशन का यूनिट पूछा था, सबने गलत दिया है. ध्यान से क्वेश्चन नहीं पढ़ते हो. रीड क्वेश्चन केयरफुली. समीर गलत हुआ ये, सुशांत गलत हुआ ये. व्हाट इज एक्सेलरेशन? सिंपल क्वेश्चन. डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन है. वेरी गुड. 24 people have responded correctly, but still गलत. ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन. Last 3 seconds. Example of change in acceleration, free fall. Very good. चलिए, last question of this Kahoot. I think we are much close to our top 3. Car moving on a circular track undergoes acceleration. बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये. सर्कुलर ट्रैक में क्या कोई एक्सेलरेशन होता है? Eight people have responded correctly. Very good. Here is the final scorecard. Here is the final scorecard. Aryan, very good. Akshar second, Ananya third. Let's get to one more Kahoot. एक और Kahoot करते हैं. Let's get one more Kahoot. करें कि ना? नहीं. बताओ. Shouldn't we do one more?
गुड, चलो वन मोर, चलो बढ़िया. ओके, स्टॉपिंग टू शेयर. आई एम स्टार्टिंग वन मोर. बटरफ्लाई वाला, बटरफ्लाई का जो मोशन होता है, तो बटरफ्लाई स्ट्रेट नहीं चलता, बटरफ्लाई सर्कुलर भी नहीं चलता. बटरफ्लाई अपने विंग्स को फ्लैप करता है, वो एक वाइब्रेशन मोशन होता है. आर्यन ने हैंड रेस किया है. आर्यन गो अहेड, पूछिए. सर चेंज इन एक्सेलरेशन वाला जो क्वेश्चन था उसमें फ्री फॉल कैसे हुआ, क्योंकि वो एक्सेलरेशन तो जी है, कांस्टेंट है. इसमें फिर क्वेश्चन क्या था, मुझे बता सकते हो क्या, रिपीट कर सकते हो? सर क्वेश्चन नंबर 23 जो था काउट का, चेंज इन एग्जांपल ऑफ चेंज इन एक्सेलरेशन, तो उसमें फ्री फॉल जो था हम लोग का आंसर था, लेकिन फ्री फॉल में तो एक्सेलरेशन तो जी है, जी तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा. एग्जाम्पल ऑफ चेंज इन एक्सेलरेशन बोल रहे हो, उसमें फ्री फॉल था, कांस्टेंट एक्सेलरेशन वेलोसिटी. एग्जाम्पल ऑफ चेंज इन एक्सेलरेशन एग्जैक्टली गलत है ये. सर क्वेश्चन ही फ्री फॉल में इनवैलिड. एक्सेलरेशन कांस्टेंट. हाँ नहीं, एग्जाम्पल चौथा देना चाहिए था. एग्जाम्पल ऑफ चेंज इन एक्सेलरेशन जो है, एक चेंज इन वेलोसिटी होना चाहिए एक्चुअली क्वेश्चन में, यस है सर, ना? यस सर. बट वो भी नहीं होगा, फिर तो फ्री फॉल भी हो जाएगा और फिर कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी हो जाएगा, है ना? अगर आपके पास दो ऑप्शन थे उसमें, कांस्टेंट Yes, एक्सेलरेशन और फ्री फॉल, दोनों एक ही चीज है, ठीक है ना? ओके फ्री फॉल में बस एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है, जी होती है. चलिए, ओके, वेरी गुड. लेट्स गेट टू वन मोर. कहो मैं, गिव मी सम टाइम. क्लास 9. चलिए, let me share the screen. Have some chat. अपूर्वा सर, अपूर्व ने बोला है, एक सेकंड. अपूर्व ने, सर एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होता है, बट करेक्ट ऑप्शन में मीटर एस टू. नहीं अपूर्वा, गलत. मीटर एम एस टू द पावर -2 था करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन उसमें बिल्कुल सही था. आप लोगों ने ऑप्शन ध्यान से नहीं देखा. एम एस टू द पावर -2 वही होगा ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही कहेंगे उसको भी. एम एस -1 मतलब मीटर पर सेकंड है. चलिए, लेट मी स्टार्ट. साकेत, मैं इसके बाद आपको शो कर दूंगा, डोंट वरी. बिल्कुल मैं सही कह रहा हूं, मैंने देखा था वहां पे, सबके आंसर सही भी हुए थे काफी लोगों के. मैं फिर भी वेरीफाई कर दूंगा, कोई इतना मसला नहीं है. पहले ये काउंट कर लेते हैं, चलो ये काउंट कर लेते हैं, फिर मैं वेरीफाई करता हूं. Everyone join this. Game pin is here on the screen. Still we have few more people to join. अभी भी 32 को नहीं ज्वाइन किया है. 34, still more to come. Last 30 seconds बच्चों, जल्दी ज्वाइन करें. Last 30 seconds. अगेन पूरे चैप्टर का रिवीजन होगा इसमें भी. चलो, आई एम स्टार्टिंग. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's go.
वेरी इजी क्वेश्चन। ये चेक करूंगा किसने गलत किया है। $38 people have responded. Still 12 लोगों ने गलत किया है। Good Sushant. Next question. True or false? Distance can be equal to displacement. Still 8 more seconds to go. सही है। 20 लोगों ने गलत कहा है। मैग्नीट्यूड के चक्कर में क्यों पड़ गए? डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकता है स्ट्रेट लाइन में। स्ट्रेट पाथ अगर होगा तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकता है। आप लोग चक्कर में मैग्नीट्यूड के पड़ गए। ये गलत नहीं होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन। If a person travels from point A, returns to the same position, then its displacement will be कहीं गया और जाकर के फिर अपने पास लौट आया। Last 8 seconds. Still 2 to 3 people have remaining. 35 people have responded correctly. बहुत बढ़िया। लग रहा है पढ़ाई वढ़ाई थोड़ी बहुत कर ली हो। उससे मैं ज्यादा खुश नहीं होऊंगा। A car going in a straight highway has its wheels in rectilinear motion. A car going in straight highway has its wheel in rectilinear motion. देखिए, व्हील के पास दो तरह के मोशन होते हैं। एक होता है रेक्टिलिनियर मोशन, यानी ट्रांसलेशनल मोशन भी कहते हैं उसको। दूसरा व्हील का अपना रोटेशनल मोशन भी होता है। इस तरह के व्हील के मोशन को हम लोग कंबाइंड ट्रांसलेशन या कंबाइंड रेक्टिलिनियर प्लस रोटेशनल मोशन कहते हैं। व्हील रोटेट भी कर रहा है और व्हील आगे भी बढ़ रहा है, दोनों साथ साथ हो रहा है। ठीक है, गुड। लेट्स गेट टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्कुलर मोशन, ये तो अभी किया है क्वेश्चन, ये तो बनना चाहिए। $28 people have responded. सर्कुलर मोशन और कहां पे होगा? गुड अली, वेरी गुड। What is your name? Correct name. From the given VT graph, it can be inferred that object is, ये तो easy question है। VT ग्राफ बना हुआ है, क्या होगा? स्लोप क्या है इसका? देखो, इसका VT ग्राफ का स्लोप क्या है? देखो, इतने लोगों ने गलत किया है। इसका स्लोप 0 था। VT ग्राफ का स्लोप 0 होगा, इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 होगा। क्या होगा? यूनिफॉर्म मोशन। मेरी वेलोसिटी कांस्टेंट है। ये गलत हुआ है, मतलब कि रिवीजन नहीं हुआ है। ग्राफ का रिवीजन तो बिल्कुल नहीं हुआ है। लेट्स गेट टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन। डबल पॉइंट क्वेश्चन है, ध्यान से।
implies that the boy is at, boy है. ये क्वेश्चन भी बनना चाहिए, अच्छा क्वेश्चन है ये. बिल्कुल सही. सर्कुलर मोशन में जब कोई बॉडी मूव करेगा तो वो हमेशा एक्सिलरेटेड होगा, कि हर वक्त उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही होगी. गुड प्रज्ञा, अक्षर एंड अनन्या, वेरी गुड. ये तो क्लास का क्वेश्चन है ये तो. मैं इतना टाइम नहीं दूंगा इसमें. 20 सेकंड बचा होगा तो मैं एंड कर दूंगा. गुड. 23 people responded correctly. 2 बार हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following can sometimes be zero for a moving body? में से कौन सी चीज है जो कभी जीरो हो सकती है एक मूविंग बॉडी के लिए? मूविंग बॉडी के लिए ध्यान देना. बहुत क्लियर है ये. Only 12 people could respond correctly. याद रखना, कोई बॉडी अगर मूव कर गया तो ना उसका डिस्टेंस जीरो हो सकता है, ना उसका स्पीड जीरो हो सकता है. लेकिन अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट उसका जीरो हो सकता है. याद रखिएगा, स्पीड और डिस्टेंस ये दोनों चीजें कभी भी मूविंग बॉडी के लिए जीरो नहीं हो सकती हैं. Good, Akshar. Ananya, very good. Again, we have the same top 3. Other guys, बाकी लोग एफर्ट मारो. डबल पॉइंट क्वेश्चन है, सबके लिए मौका है. सॉल्व करो क्वेश्चन जल्दी से. क्वेश्चन सॉल्व करें, इक्वेशन ऑफ मोशन पे है. टाइम है आपके पास. Only 5 people could respond correctly.
देखो जिन्होंने भी ना ये सबसे पहले 0.5 माइनस में लगाया है, उनको तो अपनी गलती समझ में आनी चाहिए कि आपने क्या गलती किया है। जब रिटार्डेशन लिख ही दिया तो माइनस लिखने की क्या जरूरत थी? तो 16 लोगों ने ऑलमोस्ट सही कैलकुलेशन किया था, लेकिन फिर भी गलत। अब बाकी 15 लोगों ने तो गलती किया है। आपके पास इनिशियल स्पीड 10 दिया हुआ है, आपके पास फाइनल दिया हुआ है 0, तो U दिया है, V दिया है, T दिया है, A नहीं निकालेंगे। आपने सॉल्व नहीं किया इसलिए गलत हुआ है बाकी 15 लोगों का। लेकिन 11 लोगों ने जिन्होंने C लगाया था माइनस में, वो सिली मिस्टेक है। गुड अक्षर, वेरी गुड। अगेन सॉल्व दिस क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ मोशन पे है। टेक योर टाइम, जल्दबाजी मत करो। There is someone who is just तो ज्यादा जल्दी करने का मतलब गलत कर रहे हैं और कुछ नहीं। ओहो, ये क्वेश्चन तो समझ गया क्यों जल्दी आ रहा है। तो समझ गया ये जल्दी क्यों आ रहा है। थोड़ा तो याददाश्त पे जोर डालो। तीन मिनट टाइम दिया हुआ तुम्हारे पास। बिल्कुल साकेत, मैं समझ गया ये इतना जल्दी बनने का राज क्या है। तुम लोगों को तो मजा आ गया। Last 2 minutes. Still 4 to 5 people remaining. Done. 13 लोगों ने सही किया। ये देखो, ये क्वेश्चन बनना इसलिए चाहिए था क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने यही सेम क्वेश्चन सॉल्व किया था क्लास में। सेम क्वेश्चन क्लास में भी डिस्कस किया था। 12 नंबर क्वेश्चन, ये इजी है। Numerical ratio of displacement by distance. Very good. 19 people have responded correctly. 3 people have crossed 10,000 points. Aryan, Akshar और Ananya. ये क्वेश्चन तो किसी से गलत नहीं बनना चाहिए।
ये गलत हुआ तो फिर दिक्कत है, बिल्कुल भी नहीं पढ़े हो रिवीजन की हो। कौन सा स्टेटमेंट सही है? सिंपल स्लोप देखना था, जितना एंगल ज्यादा उतना स्लोप ज्यादा, उतना ही ज्यादा स्पीड होता। सबसे ज्यादा आगे ज्यादा एंगल पे रहेगा उसका स्पीड सबसे ज्यादा होगा, जो सबसे नीचे रहेगा उसका स्पीड सबसे कम होगा। अक्षर वेरी गुड। आर्यन, मैं एंड में रिविजिट करूंगा क्वेश्चन को, मैं रिविजिट करता हूं क्वेश्चन को, अभी तो उसको कुछ कर नहीं सकते। लेट्स मूव टू 14th और 15th क्वेश्चन। मैं रिविजिट करूंगा जिस 13 नंबर क्वेश्चन, दिक्कत है। दैट्स इजी वन। सी आर्यन, मेजॉरिटी ऑफ यू हैव रिप्लाइड करेक्टली। स्टिल काफी लोगों ने गलत किया। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? वेलोसिटी होगा। लेट्स गेट टू आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। इजी क्वेश्चन, क्लास का कराया हुआ क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्लास का कराया हुआ क्वेश्चन है। ओके समीर, सही है, सही है समीर। Excellent, very good. 18 people have responded correctly. Here is the final podium. Third, Ananya again. Akshar second, and Aryan first. दोनों के 13-13 सही हैं. Anuja very good. Fourth, Arya fifth. Very good. And all others who have tried your best. Hopefully आपको काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस मिले होंगे। पूरे चैप्टर का आपका रिवीजन भी हुआ होगा, एक शॉर्ट रिवीजन। ठीक है, अब कुछ डाउट्स थे लोगों के, उसकी तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में डाउट था क्या? देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में मोर 4 कार्स ABCD है। कार A इज फास्टर देन D, गलत है। कार D इज फास्टर देन C, कार D is faster than C. Car C, I think that C is also correct. Car C is slowest, गलत है। कार B is slowest, ठीक है। तो दो ऑप्शन एक्चुअली इसमें करेक्ट थे। अगर मैं मार्किंग स्कीम से बोलूं तो इसमें दो क्वेश्चन करेक्ट थे इसमें। इसके वजह से काफी लोगों का गलत हुआ है, क्योंकि कार D is faster than C भी सही है और कार B is slowest भी सही है। इज इट क्लियर आर्यन? यही पूछना चाह रहे थे आर्यन? अनन्या?
अनन्या आर्यन वेरी ऑन द सेम ट्रैक, आप यही कहना चाहते थे? साकेत सही था आपका एक 120/10 वाला, क्लियर है? अनन्या वो कभी कभी होता है जब मार्किंग्स ठीक नहीं होती, ध्यान नहीं दिया तक, बट स्टिल चलो यू ऑल हैव डन वेल, बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेट्स होप नए चैप्टर को शुरू करेंगे अगले दिन हम लोग, और इसके लिए हम लोग कुछ एडिशनल सेशंस रखेंगे हम लोग। ओके प्रज्ञा, वी विल बी अरेंजिंग एक्स्ट्रा सेशंस फॉर दिस मोशन रिवीजन के लिए और प्लस एक्स्ट्रा प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें और क्वेश्चंस करने की जरूरत है आपको। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग रेगुलर चैप्टर 4 शुरू करेंगे, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन शुरू करेंगे। साकेत, एनटीएससी की क्लास मोशन का पूरा रिवीजन कराने के बाद, एक्चुअली अब जो भी फिजिक्स की क्लास होगी वो एडिशनल क्लास ही होगी साकेत, तो वो एनटीएससी लेवल पे ही जाएगा, ठीक है? तो वो एक अच्छे लेवल का इसी चैप्टर का प्रिपरेशन करेंगे हम लोग। दृष्टि रिवीजन में ग्राफ का हम करवा देंगे, ग्राफ के पोर्शन रिवीजन रिवाइज हो जाएंगे। अब ग्राफ के नोट्स ठीक से रिकॉल कर लीजिए, आप रिकॉल करके रखिए। ओके चलो, हैव अ नाइस डे बच्चों। ओके बाय बाय, हैव अ नाइस डे।